नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। आज क्रिप्टो में सुबह तेजी लौटी। लंबे समय के बाद हमें कुछ मूवमेंट बनते दिखाई दिए और आज ये खबर आई कि अमेरिका में क्रिप्टो के सबसे बड़े कानून को आगे ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीनेट की तरफ से इसका मसौदा पेश कर दिया गया है। इसका असर हमें बाजार पर दिखाई दिया। सबसे पहले चलते हैं बाजार में। बिटकॉइन करीब करीब $95,000 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 4.5% के ऊपर था। शाम को 6 बजे के आसपास हमने इसमें थोड़ी गिरावट देखी है। अब 96-97 हज़ार का रेजिस्टेंस है और 91-92 का सपोर्ट जोन बिटकॉइन के लिए बन रहा है। शुरुआती जनवरी में जो ETF से आउटफ्लो हुए थे, वहां से अब थोड़ा सा रिबाउंड आना शुरू हुआ है और यहां ये दिखता है कि जो डिप बायर्स हैं, जो गिरावट पर खरीद रहे हैं, वो सक्रिय होकर सामने आ रहे हैं। इथेरियम करीब करीब $3300 के रेंज में है। 3400 पर रेजिस्टेंस और 3150 से 3200 पे मजबूत सपोर्ट बनता दिखता है। ETF फ्लो यहाँ भी नरम है, लेकिन टोकेनाइजेशन और रोलअप्स की कहानी से इथेरियम को लेकर लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत दिखता है। सोलाना $144 के आसपास है। थोड़ी हल्की बढ़त दिखाई दी थी। सुबह तेजी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद हमने दबाव देखा। 150 इसका रेजिस्टेंस है और 137-140 सपोर्ट है। हाई थ्रूपुट चेन में निवेशक अब रुचि ले रहे हैं और इसलिए यहाँ पर खरीद बढ़ रही है। XRP करीब $2.12 पर था। सुबह 5% की तेजी आई थी, लेकिन दोपहर तक यहाँ पर बिकवाली भी आई। अमेरिका के क्रिप्टो स्ट्रक्चर मार्केट बिल से उम्मीदें हैं कि XRP को भी आने वाले दिनों में ETF की मदद मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल गतिविधि में 2026 की शुरुआत में अमेरिका के स्पॉट बिटकॉइन ETF में 4 दिन लगातार आउटफ्लो दिखा। करीब $661 मिलियन के आसपास का पैसा बाहर निकाला गया और ब्याज की जो संभावनाएं बाजार में बदल रही हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से, इसके बाद संस्थागत पोजीशनिंग तेजी से पलटती है। ये बात हमें ETF के निवेश से समझ में आई है। पॉलीगॉन आज बाजार में चर्चा में था, क्योंकि पॉलीगॉन लैब्स ने कॉइनमी और सीक्वेंस को मिलाकर एक करीब $250 मिलियन की डील की है और इसके साथ रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन पेमेंट्स पर एक बड़ा दांव लगाया है। पॉलीगॉन अपना एक स्टेबल कॉइन लेकर आने वाला है। इस कॉइन के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन इंटीग्रेशन और रेगुलेटरी जोखिम के कारण वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। रेगुलेटरी घटनाक्रम में अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आई। अमेरिका में क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट का नया ड्राफ्ट बिल आ गया। ये कानून तय करेगा कि कौन से टोकन सिक्योरिटीज़ हैं, कौन से कमोडिटीज़ हैं, टोकनाइजेशन कैसे होगा, उनकी ट्रेडिंग कैसे होगी, स्टेबल कॉइन पर कितना ब्याज दिया जा सकता है, पेमेंट का यूज़ कैसे होगा। पूरा का पूरा क्रिप्टो स्ट्रक्चर इस कानून का इंतजार कर रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन के लिए जीनियस एक्ट पहले से लागू हो चुका है। इधर भारत से भी एक बड़ी खबर आई क्रिप्टो को लेकर। बजट से पहले सरकार ने सेबी और RBI के साथ एक यूनिफाइड क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें सेबी को एक्सचेंज देखने का नियंत्रण मिलेगा और RBI क्रॉस बॉर्डर फ्लो और मनी लॉन्ड्रिंग देखेगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव बजट की दृष्टि से है। इटली में एक बड़ा फैसला हुआ। इटली ने 2026 से क्रिप्टो के मुनाफों पर 33% टैक्स लगा दिया, लेकिन यूरो स्टेबल कॉइन पर केवल 26% टैक्स लगाया गया है। इसके साथ ही सख्त मॉनिटरिंग होगी। यूरो स्टेबल कॉइन पर कम टैक्स से दिखा रहा है कि रेगुलेटर अब स्टेबल कॉइन को डिजिटल मनी की अलग कैटेगरी मानने लगे हैं। कजाकिस्तान में करीब 1100 अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए हैं। दर्जनों अवैध एक्सचेंज बंद किए गए हैं। कजाकिस्तान अब धीमे धीमे अपने पूरे क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रहा है। रिटेल सेंटिमेंट बाजार में बेहतर होता दिखता है। गिरावट पर खरीद बढ़ रही है, यानी धीमे धीमे अब कुछ टोकेंस में रैली, इसमें स्पेकुलेटिव लेयर लौटती दिखाई दे रही है। कॉइनमी और सीक्वेंस डील के बाद पॉलीगॉन को कंप्लायंट स्टेबल कॉइन के हब के रूप में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर अपसाइड भी है, लेकिन हेडलाइन की रिस्क भी मौजूद है। अगले 48 से 72 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो कि रेट कट की उम्मीदों को लेकर क्या होता है। ट्रेड और टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में जो फैसला आएगा, उसका असर दिखाई देगा। बिटकॉइन और XRP दोनों इससे प्रभावित होंगे। बिटकॉइन अब करीब 90,000 के मिड रेंज के आसपास एक छोटे दायरे में है। अगर यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो शॉर्ट टर्म पुल बैक की संभावना है। XRP के लिए $2 का सपोर्ट बेहद अहम है। और अब हम आ गए हैं आज की क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो पर रेगुलेशन तेजी से बदल रहे हैं, स्पष्टता बढ़ रही है। स्टेबल कॉइन पर जो नए रेगुलेशन आए हैं, उन्हें अब क्रिप्टो की दुनिया में एक अलग ही श्रेणी का दर्जा मिल रहा है। स्टेबल कॉइन अब एक अलग कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट हो गया है। जब कोई देश जैसे इटली ज़्यादातर क्रिप्टो मुनाफे पर 33% टैक्स लगाता है, लेकिन यूरो से जुड़े और पूरी तरह रिजर्व बैक्ड स्टेबल कॉइन्स पर केवल 26% टैक्स लगता है, तो उसका साफ संदेश है कि कॉइन्स डिजिटल कैश की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सट्टेबाजी के चिप्स या कॉइन्स नहीं है, जो सामान्य क्रिप्टो का स्वभाव है। इस तरीके का टैक्स बड़े निवेशकों को, ट्रेजरी मैनेजर्स को और फैमिली ऑफिसेस को अब स्टेबल कॉइन के भुगतान के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ लिक्विडिटी की पार्किंग की जा सकती है।
और रेगुलेटेड डिफाई में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जबकि उतार चढ़ाव वाले जो नॉर्मल क्रिप्टो टोकन है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या एक्सआरपी, ये स्पेकुलेटिव रहेंगे और इन पर भारी टैक्स लगेगा। तो इस तरह से क्रिप्टो बाजार अब दो स्पष्ट हिस्सों में बट गया है। एक तरफ स्टेबल कॉइन्स हैं जिनकी सुरक्षित वैल्यू है, ट्रांसफर है और यील्ड के रेल ट्रैक हैं। बाकी टोकन रह जाते हैं ज़्यादा जोखिम वाले, ज़्यादा टैक्स वाले एसेट्स, जिनका रोल पूंजी बचाने से ज़्यादा हेज करने और ऊंचे मुनाफे की संभावना तलाशने तक सीमित हो जाता है। तो साल की शुरुआत तक क्रिप्टो बाजार में अब ये इस तरीके का बंटवारा या स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है और इसी की छाया में भारतीय बजट से अब ये उम्मीदें बनने लगी हैं कि शायद वहाँ कुछ कोई घोषणा क्रिप्टो को लेकर की जाए। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे परसों इस अपडेट के साथ, क्योंकि कल बाजारों में छुट्टी है। क्रिप्टो काउंटर का अगला अपडेट एक दिन बाद।